वो देश है जहां सन 1800 तक महिलाओं को जमीन रखने का हक नहीं मिलता था, यहाँ तक कि शादी के बाद भी नहीं। अगर कोई औरत शादी करती थी तो उसकी सारी जमीन अपने आप उसके पति की हो जाती थी। उस वक्त कानूनी रूप से यहाँ की महिलाएं किसी भी चीज की मालिक नहीं बन सकती थीं, ना पैसों की, ना घर की और ना ही गहनों की। लेकिन आज इस देश की महिलाएं सबसे अमीर, पढ़ी लिखी और ढेरों कंपनीज की मालिक बनी बैठी हैं। इस देश का मौसम ऐसा है कि 365 दिनों में से 150 दिन सूरज निकलता ही नहीं। यहाँ पर काले बादल छाए रहते हैं और तेज हवाएं लोगों के कानों को छूकर गुजरती है। इस देश ने कई ऐसी चीजें इजाद करके दी जिसके बिना आज कोई भी नहीं रह सकता। आज वो चीज हर किसी के हाथ में दिखाई देती है, यानी कि फोन। टेलीफोन का आविष्कार इसी देश में किया गया था। और तो और भाप से चलने वाला इंजन भी यहीं पर बनाया गया था, जिसके बाद कारोबार का एक नया दौर शुरू हुआ। ये बहुत ही सुंदर देश है, इंग्लैंड। आज के इस वीडियो में हम इंग्लैंड के लोगों का जीवन, इस देश की खास बातें, भाषा, इतिहास और कुछ बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर जगहों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपका वीडियो को एक प्यारा सा लाइक मिल जाए तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। इंग्लैंड एक छोटा सा देश नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी और ताकतवर सभ्यताओं में से एक है। ये यूरोप के पश्चिम दिशा में ब्रिटिश आइल्स के अंदर है और भारत से इंग्लैंड की दूरी लगभग 6,700 किलोमीटर है और भारत से 8 से 10 घंटे में हवाई जहाज से वहां पर पहुंचा जा सकता है। इंग्लैंड 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। भले ही ये छोटा जरूर है, लेकिन अहमियत पूरे यूके में सबसे ज्यादा है। यहीं पर दुनिया का सबसे मशहूर शहर यानी कि लंदन मौजूद है। इंग्लैंड में 57 मिलियन यानी कि 5 करोड़ 70 लाख लोग रहते हैं और यहाँ पैसे के लिए ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग इस्तेमाल होता है और 1 पाउंड स्टर्लिंग 120 भारतीय रुपए के बराबर है। यहाँ के 46% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। फिर आते हैं मुस्लिम जो कि 6.7% हैं। इसके बाद हिंदू जो कि 1.8% में है और फिर सिख जो कि 0.9% में है। बाकी 0.5% में दूसरे धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इंग्लैंड में 36% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। 200 साल पहले यहाँ की महिलाओं के पास कोई भी अधिकार नहीं था। सारा कंट्रोल पुरुषों के हाथ में था। महिलाएं केवल घर का काम करती, परिवार संभालती और अपने पति को खुश करती। लेकिन जैसे जैसे यूरोप में क्रांति आई तो इंग्लैंड में भी उसका असर हुआ। सबसे ज्यादा यहाँ की महिलाओं को अधिकार मिले और वो फिर पढ़ने लगी, जमीन खरीदने लगी और बिजनेस शुरू किए और खुद को पुरुषों के समान बनाया। आज इंग्लैंड में आपको जितने पुरुष देखने को मिलेंगे उससे ज्यादा आपको महिलाएं नजर आएंगी। शायद आपको हैरानी होगी ये बात जानकर कि यहाँ पर देह व्यापार कानूनी रूप से मान्य है और एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 90,000 महिलाएं इस काम को करती हैं। लंदन पूरी दुनिया में सबसे मशहूर शहर है। ये शहर इंग्लैंड की राजधानी है, इसका दिल है, जिसका इतिहास, इमारतें, गलियां और बाजार हर साल लाखों सैलानियों को अपनी ओर खींच लाते हैं। आज भी इंग्लैंड में राजशाही कायम है, मतलब यहाँ आज भी राजा राज करते हैं। किंग्स चार्ल्स III उनका नाम है, लेकिन वो देश की सरकार, व्यवस्था, सेना इन सब से दूर रहते हैं और आम लोग ही वोटिंग के जरिए अपनी सरकार को चुनते हैं। इंग्लैंड एक समय पर इतना ताकतवर साम्राज्य बन गया था कि दुनिया के 88% हिस्से पर केवल इसका ही शासन हुआ करता था। एशिया से लेकर अफ्रीका, अफ्रीका से लेकर यूरोप तक हर जगह इनका राज कायम था। ये लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ से उस देश की कीमती चीजें, पैसा, खनिज सब कुछ अपने साथ ले आए। इंग्लिश जो आज एक इंटरनेशनल भाषा है, ये इन्हीं लोगों की बोली है। क्योंकि इंग्लैंड काफी ताकतवर था
दूर दूर तक इसकी सीमाएं फैली हुई थी, इसीलिए इंग्लिश को पूरी दुनिया को अपनाना पड़ा। लेकिन इंग्लैंड में इंग्लिश के अलावा जर्मन, फ्रेंच, हिंदी और बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग देशों के काफी सारे लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों को क्रिकेट खेलना काफी पसंद है, इसीलिए ये जिस भी देश में जाते हैं वहाँ क्रिकेट पहुँच जाता है। और इस खेल की शुरुआत इन्होंने ही करी थी। पूरी दुनिया में आज क्रिकेट देखने के करोड़ों दर्शक मौजूद हैं, जिनमें भारत सबसे बड़ा देश है। वैसे ज्यादातर यूरोप के लोगों को कॉफी पीना पसंद होता है, लेकिन इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों को कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है। आपको हैरानी होगी ये सुनकर कि 14वीं सदी में यहाँ पर एक ऐसी बीमारी फैली थी जिसने देश की आधी आबादी को खत्म कर दिया था। 1348 में प्लेग नाम की बीमारी ने लाखों लोगों की जान ली थी, जिसे आज ब्लैक डेथ के नाम से याद किया जाता है। लेकिन समय गुजरा, लोग फिर खड़े हुए और एक नए दौर की शुरुआत करी। ये है आपके सामने इंग्लैंड का सबसे मशहूर शाही महल बकिंगम पैलेस। इस महल की शुरुआत 1703 में हुई थी, जब इसे बकिंगम हाउस के नाम से बनाया गया था। इसे बनाने का काम ड्यूक ऑफ बकिंगम ने करवाया था और ये एक प्राइवेट मेंशन था। 1761 में राजा जॉर्ज III ने इसे खरीद लिया और फिर इसे शाही परिवार इस्तेमाल करने लगा। साल 1837 में क्वीन विक्टोरिया की राज तिलक के बाद इसे ऑफिशियली बकिंगम पैलेस कहा गया और तब से ये इंग्लैंड के राजा महाराजाओं का परमानेंट घर बन चुका है। समय के साथ महल में कई बदलाव भी किए गए। महल की सबसे मशहूर चीज है चेंजिंग ऑफ द गार्ड, जिसे हर साल लाखों टूरिस्ट देखने आते हैं। यहाँ स्टेट बैंकेट, ऑफिशियल मीटिंग्स और शाही दावतें भी होती हैं। आज बकिंगम पैलेस ब्रिटिश राजशाही का प्रतीक है। ताकत, संस्कृति और इतिहास की इमारत के रूप में इसे जाना जाता है। ये है बिग बैन। बिग बैन लंदन का एक मशहूर घड़ी टावर है जो वेस्टमिंस्टर पैलेस के पास मौजूद है। इसका कंस्ट्रक्शन 1859 में पूरा हुआ था। लोग बिग बैन को पूरे टावर का नाम समझते हैं, लेकिन बिग बैन सिर्फ घंटी का नाम है। टावर का ऑफिशियल नाम एलिजाबेथ टावर है। इसे आर्किटेक्ट चार्ल्स बरी और इंजीनियर ऑगस्टन प्यूगिन ने डिजाइन किया था। घंटी की आवाज बहुत ही ताकतवर है और ये यूके की एक सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। आज बिग बैन लंदन का एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ब्रिटिश हेरिटेज का एक बड़ा सिंबल भी। एक ऐसा देश है जहां बारिश भी अपनी एक पहचान रखती है। बूंदाबांदी से लेकर हैवी रेन तक यहाँ रोज देखने को मिलती है। यहाँ के कुछ घर 500 से 800 साल पुराने हैं, फिर भी आज भी लोग उनमें रहना पसंद करते हैं, जो इंग्लैंड के इतिहास को जीता जागता बनाए रखते हैं। इंग्लैंड में एक साल में 8 से 9 छुट्टियां मिलती हैं केवल। पब्लिक हॉलिडेज कम होने के बावजूद इंग्लिश लोग अपनी मेहनत और डिसिप्लिन के लिए मशहूर हैं। यहीं से दुनिया की सबसे पुरानी रेलवे शुरू हुई, जिसे स्टॉकटोम डार्लिंगटन रेलवे कहा जाता है। यहीं पर पहली बार आम लोगों ने ट्रेन से सफर किया था। लंदन, जो देश की राजधानी है, उसे रोमनों ने बसाया था और उन्होंने ही इस शहर को लंदेनियम नाम दिया था। समय बीता, कई राजा आए और गए, शहर को कई युद्धों का सामना करना पड़ा। कई बार यह ऐतिहासिक शहर तबाह हुआ। कभी दुश्मनों ने इसे बर्बाद किया, तो कभी भयानक बीमारी ने, तो कभी एक भयानक आग ने। 1666 में लंदन में एक ऐसी आग लगी थी जिसकी वजह से हजारों घर जलकर राख हो गए थे। लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा था। इस आग को ग्रेट फायर ऑफ लंदन कहा गया और ये आग शहर की एक छोटी सी बेकरी से लगी थी, जो बढ़ते बढ़ते पूरे शहर में फैल गई। लेकिन यहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने शहर को फिर से बसाया, फिर से अपने घर और बाजार खड़े किए और एक नया लंदन दोबारा दिखने लगा। आज इस शहर में नदी, ऊंची इमारतें, पुराने घर, डबल डेकर बसें, रेड कलर के टेलीफोन बूथ देखने को मिलते हैं, जो इस शहर की पहचान बन चुके हैं।
इंग्लैंड के लोगों को चाय, मछली और आलू के चिप्स खाना बहुत पसंद होता है। इसके अलावा यहाँ के लोग भारतीय खाने के भी दीवाने हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजधानी लंदन में आपको ढेरों भारतीय रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिलेंगे और भारतीय लोग भी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।